दोस्तों 2014 में बहुत ही भारी मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई और हम लोगों ने उन्हें वोट दिया। उस वोट का रीज़न था कि हमें कुछ चेंज चाहिए थे जो अभी तक इतने सालों से हम लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। तो मैं कुछ अभी जैसे कि अपोजिशन के लोगों के द्वारा जो भी अपोज किए जा रहे हैं टॉपिक्स पे, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए फर्दर डिसाइड करने के लिए कि आप लोग किसको वोट देना है, क्या करना है। तो उनमें से कुछ है: जन धन योजना, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये स्कीम्स ऐसी हैं, इसके अलावा भी बहुत सी स्कीम्स हैं। ये स्कीम ऐसी हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फ़ायदा जरूर मिला होगा किसी न किसी स्कीम से। अब लोग बोलेंगे कि बस केवल योजनाएं ही बनाई हैं कॉम्प्लेक्स नाम लेके और कुछ काम भी किया है। तो मैं कुछ काम बताना चाहूँगा। 2014 में गवर्नमेंट आती सबसे पहले जो हुआ था, यमन इवैक्यूएशन किया था। आईएनएस मुंबई और आईएनएस तरकस 1100 कैपेसिटी के जो कि इंडियन पैसेंजर कैरियर हैं, उनको डिस्पैच किया गया था। और 2 इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर्स 600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी के इन लोगों को भेजा गया था। और इवैक्यूएशन मतलब सबसे सफल, सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी वाला ये इवैक्यूएशन हुआ था। इससे पहले इराक और लीबिया में ही 2014 में ही 3300 और 3500 पैसेंजर्स का इवैक्यूएशन हुआ था। अब जन धन योजना है, उसमें 15 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खुले और 10 करोड़ से ज़्यादा रुपे कार्ड्स प्रोवाइड किए गए विद लाइफ कवर और पेंशन स्कीम के तहत। एलपीजी सब्सिडी रिफॉर्म, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, जिससे बहुत ही करप्शन एकदम गैस के मामले में, एलपीजी गैस के मामले में जो भी करप्शन था वो एकदम जीरो हो गया और कॉमन मैन की जो फैसिलिटी के लिए बहुत फ़ायदा मिला इससे। इसमें सर इसमें जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम के अंडर कर दिया गया है एलपीजी स्कीम को, और $5 बिलियन की करीब सेविंग हुई है गवर्नमेंट को, जो कि सब्सिडीज़ देती थी और जो माफिया लोग थे जो ब्लैक करते थे गैस का, उन उनसे। स्वच्छ भारत मिशन है जो कि टोटल सैनिटेशन का प्रॉमिस करता है 2019 तक, और उसका इफेक्ट धीमे धीमे हम लोगों को पता लग रहा है। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये एग्रीमेंट कंप्लीट किया। बैंक्रप्सी कोड पे काम किया गया है। रियल एस्टेट रेगुलेशन है जिसमें कि टैक्स बेनिफिट्स हुए हैं। और योगा डे सेलिब्रेट किया है, जो कि योगा डे को सेलिब्रेट किया गया है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इस मुहिम रही है इंडिया की। मन की बात है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर सीधे लोगों से बात करते हैं, वो मतलब अपने आप में बहुत अच्छा इशू है जो कि अभी तक नहीं होता है। डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से काम किया गया है। 100 सिटीज़ करीब नॉमिनेटेड की गई हैं स्मार्ट सिटी के लिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, इन पे काम किया जा रहा है, जो कि फोकस कर रहे हैं डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइमरीली टू क्रिएट जॉब्स क्रिएट करने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया पे काम चल रहा है। वेरियस क्लियरेंस था इन लोगों, स्टील का, कोल का, पावर प्रोजेक्ट्स का, इसकी सिंगल विंडो स्कीम का पे काम किया गया है। और पैनल सेटअप किया गया था लॉ कमीशन चेयरमैन, मतलब लॉ कमीशन के चेयरमैन के अंडर में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे काम करने के लिए। अब मैं बताना चाहूँगा, फॉरेन इक्विटी करिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ करिए विदाउट एनी लिमिट, और सेम फॉरेन इक्विटी डिफेंस में रेज करिए 74% तक।
हाँ, ये 74% तक रेज करी है 49% से इसमें डिफेंस में फॉरेन इक्विटी। अब फास्ट ट्रैकिंग डिफेंस परचेज करी जिसमें कि 36 राफेल फाइटर्स खरीदे गए, और बहुत ही सेवरल जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग परचेज प्लेस किए गए थे उनका ऑर्डर किया गया है। और 130 बिलियन डॉलर प्रपोज करे गए हैं रेलवेज के लिए 5 साल के लिए, जिसमें कि हाई स्पीड ट्रेन भी हैं। सक्सेसफुल कंक्लूजन करा है 2 बार कोल ब्लॉक ऑक्शन का, और भी कई लाइनअप में हैं। और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन का काम किया गया है मोबाइल टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड के लिए। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सेटअप किया गया है एग्री कमोडिटीज के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। और स्मार्ट सिटी प्लान ईपीएफओ रिफॉर्म हुआ जिसमें कि यूएएन एक नंबर किया गया है, जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो चाहे निकालना हो चाहे इजीली एक्सेस हो, उससे रिलेटेड 1 रैंक 1 पेंशन पे काम किया गया है, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, लोग कर नहीं रहे थे पिछले गवर्नमेंट वाली। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट किया है, उदय स्कीम चलाई है, आधार पे काम किया गया है काफ़ी, गंगा रिजुविनेशन पे काम किया गया है, बुलेट ट्रेन्स पे काम चल रहा है, वेलफेयर फंड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि धीमे धीमे हम लोगों को पता लगेगा, इस गौर उसके डेवलपमेंट में पता लगेगा। बाकी रेस्ट डीमोनेटाइजेशन पे काम किया है, 500 और 1000 के नोट बैन किए गए हैं जो पुराने हैं, जिसकी वजह से करप्शन कम होगा, और जो भी टेररिज्म के थ्रू और या फिर ड्रग्स वगैरह के लिए जो भी फंड हो रहा था उससे 500-1000 के थ्रू वो अभी तक का जो है वो स्वीप हो जाएगा, और आगे चल के भी काम किया जाएगा। तो इतने से टाइम में अभी ये तो बहुत ही कम लिस्ट करी है मैंने, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है हम लोगों के वेलफेयर के लिए। मित्र, अपोजिशन की कोई भी बात सुनने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोच लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ये चीज़ें देख लीजिए ये है क्या। थैंक यू मित्रों।